अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? ठीक ठाक। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, सेहत अच्छी होगी। अच्छा, आज मैं फिर हाजिर हूँ। ठीक है। आज यही चैप्टर एस एंड पी ब्लॉक चैप्टर 13 और उसमें है टॉपिक इंट्रोडक्शन एंड पीरियड नंबर थर्ड एलिमेंट। उसमें लेक्चर नंबर 15 की बात करते हैं। ठीक है। तो लेक्चर नंबर 15 में 5 क्वेश्चन है। देखे, आसान है। अगर पहला क्वेश्चन हम देख ले, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज द स्मॉलेस्ट रेडियाई? कौन सा आयन इनमें से स्मॉलेस्ट रेडियाई रखता है? अब पहली बात तो यह है कि अगर हम इनके रेडियस वगैरह को याद रखें तो ये तो रटा है, बहुत मुश्किल काम है। और फिर दूसरी बात यह है कि इनको डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में डिफरेंट रेडियस होते हैं, तो ये भी सारे ऑक्सीडेशन स्टेट में इनका रेडियस याद करना भी मुश्किल है। लेकिन हम ऐसे केस में एमसीक्यूज में हम ऐसे पूछते हैं कि आपको अगर जनरल कंसेप्ट क्लियर है तो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है, अगर आप थर्ड 3D सीरीज में बात करें, कौन से वाले में? 3D सीरीज में। तो 3D सीरीज में कौन आते हैं? स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज है। ठीक है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन और कोबाल्ट और निकल और कॉपर और जिंक। तो देखिए ये 10 एलिमेंट हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सबसे पहली बात तो यह है, आपको वो जनरल ट्रेंड का पता है, तो इसलिए मैं कह रहा था कि ये थर्ड पीरियड है। अगर आपके किसी भी सिलेबस में डायरेक्ट शामिल नहीं है तो यहाँ के कंसेप्ट्स आप किसी और जगह अप्लाई कर सकते हैं, आपस में लिंक्ड हैं। तो थोड़ा सा ब्रॉड स्टडी करने चाहिए, कंसेप्चुअल स्टडी करने चाहिए। तो देखिए इधर समझ ले, हम जब इधर से इधर आ रहे हैं अलोंग द पीरियड, तो हमें पता है कि जनरली साइज क्या हो रहा है? श्रिंक हो रहा है। क्यों श्रिंक हो रहा है? क्योंकि आपको पता है इन सब में जो शेल नंबर है वो सेम है, टोटल नंबर ऑफ शेल सेम है। और हम यहां से जब यहां आ रहे हैं तो इनका न्यूक्लियस श्रिंक हो रहा है, सॉरी, प्रोटॉन ज्यादा होते जा रहे हैं, तो वो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को खींचता है और छोटे कर देते हैं। और फिर हमने देखा है लास्ट में जो जिंक है या कोई भी लास्ट में हो, वो थोड़ा सा ज्यादा छोटा नहीं होता है जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं। उसकी वजह यह है कि आखिरी शेल उसका कंप्लीट होता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं, ओवर क्राउडेड हो जाता है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज्यादा हो जाता है, तो वो थोड़ा सा रिपेल करते हैं, वो शेल क्या हो जाता है? थोड़ा स्वेल अप हो जाता है। ठीक है। आम ऑब्जर्वेशन यही है हमारे। ये ऑब्जर्वेशन डी ब्लॉक में भी है और ये नॉर्मल एलिमेंट एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट में भी है। लेकिन एनी हाउ हमारा यहाँ क्वेश्चन में, हमारे क्वेश्चन में जिंक शामिल नहीं है। ठीक है। बाकी शामिल है। तो हम अगर बात करें तो देखिए, मैं अगर स्कैंडियम, हमारे पास ऑप्शन में कौन कौन है? हमारे पास ऑप्शन में तो वेनेडियम है, फिर कौन है? टाइटेनियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, ठीक है, दो हो गए, मैंगनीज है और निकल है। तो हमें सबसे पहले पता हो टाइटेनियम, वेनेडियम और मैंगनीज और निकल, ये हमारे पास ऑप्शन में है। अब हमें पता है कि जब हम इधर आ रहे हैं तो साइज कम होता जा रहा है। अब हमें ये भी पता है, देखो लगता है कि इन सब के जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी यूनिफॉर्म है, एक जैसे है सब पे, यानी +2 है। तो अब अगर ये बात, सबसे दो दो इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो फिर मुझे बताओ कॉमन सेंस क्या कहता है कि हमारे पास इसका जो साइज होगा वो सबसे छोटा होगा। तो हम लिहाजा विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज द स्मॉलेस्ट रेडियस, आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ये वाला है मेरे पाकिस्तानियों। और इमरान खान जिंदाबाद। ओके, नेक्स्ट
ठीक है, आपका अपना अपना पसंद अपना है, लेकिन मेरा पसंद वही है। ठीक है, हम आपकी पसंद का कदर करेंगे, लेकिन मेरा अपना चॉइस है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड थर्ड पीरियड। नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड थर्ड पीरियड, बड़ा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में है कि नंबर ऑफ पीरियड थर्ड है और इसमें एलिमेंट कितने हैं। बहुत ही सिंपल, देखिए सुने समझे। इसमें सोडियम है, आपके कोर्स में है। पीरियड नंबर थर्ड जो है आपके कोर्स में है। पीरियड नंबर थर्ड टेक्स्ट बुक में मौजूद है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो यहां से लेकर यहां तक तो ये थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट्स है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जवाब कौन सा वाला आता है जनाब? जवाब आता है 8, यानी ए ऑप्शन आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो कहता है हम सुनते हैं और फिर जवाब देते हैं। पहले सुनते हैं फिर जवाब देते हैं, और आजकल के लोग जवाब इनको कहते हैं तो वो सुनते नहीं हैं, जवाब देते हैं। मसला यही है, समझ आ रही बात? ओके, पहले हम इनके समझते हैं, सुनते हैं। विच मेटल हैज द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो इसी वजह से भी लोगों से गलती हो जाता है कि वो जल्दबाजी बहुत ज्यादा करते हैं, तेज, यानी गलत जल्दबाजी। तो हम पहले इनको थोड़ा समझ ले क्रिटिकली। विच मेटल हैज, सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं, किसी भी क्वेश्चन के लिए ये बात है। विच मेटल हैज द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। मेरे पाकिस्तानियों, और चलो इंडिया वाले भी, हमारे पड़ोस तो थे ना, अभी पड़ोस है और पहले कुछ अलग थे, इकट्ठे थे। ओके, इंडिया वाले तुम भी सुनो। कॉपर, सिल्वर, सॉरी, गोल्ड, कॉपर, गोल्ड, मरकरी एंड मैंगनीज। इसमें अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस से काम ले ले, ए स्टूडेंट्स, बच्चों समझ लो, अगर आप थोड़े से कॉमन सेंस से काम ले ले तो आपके पास मरकरी जो है, क्या वो आम रूम टेम्परेचर पे भी मेल्टेड फॉर्म में है कि नहीं है? यस, वो तो मोल्टन फॉर्म में है। तो फिर आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब मरकरी ही होगा, विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम। तो लेकर क्या है? लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। वो तो आम टेम्परेचर पे गुड़स गुड़स है, वो तो आम टेम्परेचर पे मेल्टिंग पॉइंट है। ओके, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सुन ले। हाँ, ये क्या कहते हैं? ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर ऑफ सिलिकॉन इन पीरियोडिक टेबल। बहुत सिंपल है, अगर आप समझते हैं। देखिए, ये ऑलरेडी मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 2 में। तो यहां मैं एक्सप्लेनेशन में लिख चुका हूं, और मैंने अभी अभी बात की कि ये पीरियड नंबर थर्ड है। कौन सा है? पीरियड नंबर थर्ड, पीरियड नंबर थर्ड। अगर ये थर्ड में है तो पीरियड तो इसका थर्ड हो गया, और इसका पीरियड कौन सा हुआ? थर्ड। हमसे क्या पूछते हैं? ग्रुप नंबर एंड पीरियड। ग्रुप देखे, ग्रुप 1 2 3 4। तो ग्रुप कौन सा हुआ? कार्बन फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, ग्रुप नंबर 4 है। ओके, कौन सा जवाब है? ग्रुप पहले है ना, इधर देख ले, ग्रुप पहले है, पीरियड बाद में है। तो 4 एंड 3 आप देखिए रिस्पेक्टिवली लिखा है। तो 4, ये 3 4 है, गलत है। ये 4 3, यस ये ठीक है। और ये क्या है? 4 4 गलत है, 3 3 गलत है। तो जवाब कौन सा है? ये वाला है। ठीक है, ओके, आगे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन नंबर 5, वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी। ओके, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, अगर कोई थोड़ा समझता हो। सबसे पहले बात तो ये है, आपको ये पता हो हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है, हाइड्रेशन एनर्जी, अगर आप किसी भी को ले ले, इनमें से किसी को भी ले ले, 1 मोल आयन को,
ये वाला हो, +2 में हो, +1 में हो, डिपेंड करता है टाइप ऑफ आयन पे। अगर आप इनको पानी में डाल दे, ठीक है, और डाइल्यूट सोल्यूशन बन जाए, यानी इनको ज्यादा से ज्यादा सॉल्वेंट मिल जाए, लेकिन हमने बात की है हाइड्रेशन, तो हाइड्रेशन मीन आप सॉल्वेंट वाटर देंगे। अगर आप इनको वाटर दे दे, क्या दे दे, वाटर, क्या दे दे, वाटर, तो जब आप इनको वाटर देंगे तो ये इनके साथ इंटरेक्शन करेंगे, क्या करेंगे, इंटरेक्शन, और बहुत सारे मॉलिक्यूल इंटरेक्शन करेंगे, सिर्फ एक नहीं होगा, ठीक है। और इस इंटरेक्शन से मेरे पाकिस्तान जो एनर्जी निकलेगी, क्या निकलेंगे, एनर्जी। अगर इससे एनर्जी निकलती है, याद रखें जब भी दो बॉडी के दरमियान इंटरेक्शन बनता हो तो इनसे एनर्जी निकलती है, चाहे ये इंटरेक्शन फिजिकल हो या केमिकल हो, ठीक है। अब इनके बीच में ट्रू बॉन्ड तो नहीं बना है, फिजिकल इंटरेक्शन है, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ऑक्सीजन इसका पार्शियल नेगेटिव है, तो इंटरेक्शन करते हैं, एनर्जी रिलीज होगी और स्टेबिलिटी आ जाएगी। जितना ये इनके साथ इंटरेक्शन ज्यादा करेंगे उतनी ही एनर्जी ज्यादा निकलेगी। ओके, तो पहली बात तो ये है, ये प्रोसेस क्या होगा, ये एक्सोथर्मिक होगा। क्या होगा, ये जो एनर्जी होगी या एंथैल्पी आप कहते हैं, ये एंथैल्पी आप हाइड्रेशन जो है ये होंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी इसके वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्या होगी, नेगेटिव। ओके, दूसरी बात यह है कि अगर एक मोल आयन हो और इनको ज्यादा सॉल्वेंट दे दे ताकि इनको सॉल्वेंट की कमी ना हो, और फिर ये मैक्सिमम इंटरेक्शन कर ले जितना वो करना चाहते हैं, और जो एनर्जी निकलती है फिर उसको हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, और उसकी यूनिट फिर हम लेते हैं किलोजोल पर मोल। क्या लेते हैं, इसके फिर यूनिट हम लेते हैं किलोजोल पर मोल। ये पर मोल क्यों लेते हैं, इसलिए लेते हैं कि इसके एक मोल होते हैं, तब उन सब के साथ जो इंटरेक्शन हो जाने के बाद एनर्जी रिलीज होती है। दूसरी बात, हम इनके लिए डाइल्यूट सॉल्यूशन क्यों लेते हैं, इसलिए लेते हैं ताकि इस आयन में ये आयन अगर 5 है 10 है, मोल में तो बहुत ज्यादा होते हैं ना, तो अगर एक को सपोज 10 मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल ने इंटरेक्शन करना है, लेकिन अगर आप इनको डाइल्यूट ना ले रहे, इनमें सॉल्वेंट ज्यादा ना हो, तो शायद एक मॉलिक्यूल को, एक आयन को 10 मॉलिक्यूल वाटर के मिल लेते, लेकिन जब आपने सॉल्वेंट कम डाला है तो ये तो बहुत ज्यादा होंगे, 1 मोल होगा, शायद सबको प्रॉपर मुनासिब मिकदार वाटर की ना मिले। यानी अगर 10 मॉलिक्यूल ने इंटरेक्शन करना था, उससे जो एनर्जी रिलीज होनी थी, अब अगर उनके साथ 8 मिल गए, इंटरेक्टेड हो गए, हर एक के साथ, हर एक आयन के साथ 1 मोल है आयन का, तो उनसे एनर्जी तो कम निकलेगी, तो वो जो एक्चुअल एनर्जी निकलनी थी वो नहीं निकलेगी, तो गलती आ जाएगी। तो यहां हम क्या करते हैं, हम कहते हैं इनको डाइल्यूट कर दे, जितना सॉल्वेंट दे दे, यानी इनके ये बहाना ना रहे, जितने वाटर के साथ वो इंटरेक्शन करना है करें। इसलिए हम हमेशा के लिए यहां इस्तेमाल करते हैं वर्ड वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। ओके, ये मैंने इनके कंसेप्ट के बारे में थोड़ी सी बात की। अब मैं इनके रिलेशन पे बात करता हूँ, फैक्टर पे बात कर रहा हूँ जिस पे डिपेंड करते हैं। तो याद रखें, हाइड्रेशन एनर्जी जो है, हाइड्रेशन एनर्जी ये डिपेंड करता है चार्ज डेंसिटी के साथ, चार्ज डेंसिटी के साथ, और चार्ज डेंसिटी डिपेंड करता है चार्ज पे और वॉल्यूम पे, यानी साइज पे। अब तुम लोग खुद डिसीजन ले सकते हैं, मेरे ख्याल में अब डिसीजन लेने के काबिल हो जाएंगे। तो मैंने कहा हाइड्रेशन एनर्जी जो निकलती है ये नेगेटिव होती है, ज्यादा निकलेगी अगर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। अब हम ढूंढते हैं, देखते हैं, और ऑलरेडी इस साइज के बारे में आप जानते हैं। साइज ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 1 में यही आयन मौजूद है। कौन कौन मौजूद है, निकल है, यही भी निकल है, वेनेडियम है वो भी है, टाइटेनियम +2, मैंगनीज +2, आयन वही है। साइज ऑलरेडी उधर हम बात कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में बात कर चुके हैं, तो हमें तो पता है साइज किसका छोटा है, निकल का छोटा है। जब निकल का साइज छोटा है, वॉल्यूम कम है, तो वॉल्यूम कम होगा,
तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा। निकल के जो साइज है वो बता रहा है कि हाइड्रेशन एनर्जी उसकी ज्यादा होगी। अब अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज तो सब पे सेम आता है, ठीक है। तो चार्ज इधर ज्यादा डिटर्मिंग फैक्टर नहीं है, लेकिन यहां डिटर्मिंग फैक्टर कौन है? यहां डिटर्मिंग फैक्टर साइज है। तो आपका जवाब कौन सा वाला होगा? ये वाला निकल आपका जवाब होगा। ओके डियर स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। मिलेंगे आगे लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और वीडियो को गौर से सुना करें ताकि आप उनसे कंसेप्ट गेन कर लेते हैं। देखो एक बात सुने, क्वेश्चन हम लाखों में बना सकते हैं, एमसीक्यूज एक ही चैप्टर से हम बहुत सारे बना सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट्स उनके अंदर जो होते हैं उनको ग्रिप में लेना चाहिए, उनको कवर कर देना चाहिए। फिर एमसीक्यूज उसी अंदाज में या थोड़ा सा अंदाज चेंज करके बना लेते हैं, वो बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।